नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक इनिशियल डिप हुई, गिरावट हुई, गैप डाउन हुआ मार्केट, लेकिन उसके बाद बाजार कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। अभी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट नीचे से जितना रिकवर हो गया उतना गिरा भी नहीं है। अभी निफ्टी केवल 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन नीचे से काउंट करोगे आप तो 150 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है निफ्टी में। सिमिलरली अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 450 पॉइंट नीचे है, लेकिन नीचे से 700 पॉइंट से ज्यादा रिकवर कर चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1% नीचे है और 1.5% रिकवर हो चुका है। तो मार्केट्स इस समय डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली हो रही है। मार्केट ब्रेथ उस समय जो थी वो थी अराउंड 200 शेयर्स पॉजिटिव थे, जिसके सामने ऑलमोस्ट 1850 शेयर्स से ज्यादा नेगेटिव थे। करंटली आपके लिए 320 शेयर्स पॉजिटिव हो गए हैं। तो मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रही है। अब आपके लिए यहां पे दो बड़ी बातें मैं बताने जा रहा हूं। पहला कि इजराइल कह रहा है कि हम पलट वॉर करेंगे और यूएस कह रहा है कि हम इसके पक्ष में नहीं है। तो मिक्स चल रही हैं बातें। आपको इजराइल और ईरान की सारी स्टोरी कवर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप केवल और केवल अपनी स्क्रीन पे कमोडिटी प्राइस लगा लीजिए कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो आपको मार्केट में यह समझना है कि वहां पे मामला कुछ गड़बड़ हो रही है और मार्केट में थोड़ा सावधान रहना है। अगर क्रूड ऑयल नॉर्मल ट्रेड कर रहा है या फिर नीचे आ रहा है तो आपका बाजार रिकवर करेगा, तेजी में आएगा और मार्केट दोबारा आपके लाइफ हाई की तरफ चला जाएगा। तो अब सवाल उठता है, क्या ये डिप खरीदारी का मौका है? क्या यहां पे निवेश किया जा सकता है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में? इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं अपडेट देना चाहता हूं कुछ। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो यही है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो भी हुआ उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। कल मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि क्रूड अगर ऊपर गया तो भारत के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट 85% दूसरे देशों पे डिपेंड है। हमारी जरूरत का 85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि महंगा होगा तो हमारे देश के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा तो कंपनियां महंगा बेचेंगी भी। लेकिन कच्चे तेल के प्राइसेस में इंटरेस्टिंगली इन सब के बावजूद 1% की गिरावट आ रही है अभी करंटली। और आप देख रहे हो उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पे। भारतीय बाजार कह रहे हैं हम जिस चीज के लिए डर रहे थे वो तो बिगड़ ही नहीं रहा, वो तो सब ठीक है, तो फिर हम क्यों गिरे? तो गैप डाउन तो हो गए, लेकिन रिकवरी आ रही है वहां से। ये कोई फ्रेश बाइंग का मौका नहीं है, ये केवल और केवल यहां पे आपके लिए कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप डरा रहे हो, मार्केट तो मौका दे रही है खरीदने का। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे शॉर्ट टर्म में कि ये लेने का समय है या देने का समय है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक चीज समझनी है कि बाजार ऊपर चला जाएगा। इजराइल ईरान से इतना कुछ मैटर नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी आप 2 युद्ध देख चुके हो, वापस बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1 दिन 2 दिन या फिर 1 हफ्ते वालों के लिए हर 1 घंटे में बड़े मूव आ सकते हैं मार्केट में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये जो चल रहा है इससे इंपैक्ट क्रूड पे ही पड़ने वाला है, और क्रूड अभी नीचे है, इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो फिर भारतीय बाजार रिकवर कर रहे हैं। वहीं क्रूड अगर वापस से ऊपर गया तो फिर चिंता का विषय बनेगा, प्रॉब्लम का विषय बनेगा। अभी मैं करंटली बता दूं तो कच्चा तेल आपके लिए 1% गिरकर ट्रेड कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो इन सब के बीच में सबसे लीडरशिप वाली पोजीशन में खड़ा है वो रिकवर कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अराउंड 140 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 2 बड़ी बातें हैं अभी की पॉजिटिव चीजों के रूप में अगर देखें तो। मार्केट डेज हाई पे खड़ा है, डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट ऊपर है, कच्चा तेल 1% नीचे है। इजराइल ईरान दोनों ही ये कह रहे हैं कि हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। वहीं कभी कभार इजराइल ये भी कहता है कि हम इसका जवाब देंगे। तो चीजें समझ नहीं आ रही हैं, छोड़ देते हैं। इस समय अपने भारतीय बाजार के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, उस पर फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन में बाजार खड़ा है। इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया मौका है, आप बिना बात के रोक रहे हो खरीदने से, ये मौका है। तो मौका इतनी जल्दी नहीं आएगा। बाकी इंपॉर्टेंट सिंपल सा लेवल एक है 22,200। जब तक 22,200 नीचे में ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब 22,200 ब्रेक होगा तो टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने आप सभी के साथ जब हम 21,800 22,000 पे थे तब ये भी कहा था कि 22,200 के ऊपर निकलते ही 22,500 22,700 का लेवल आएगा, जो आपके लिए अचीव भी हुआ। उसके बाद अपने डेटा अभी भी स्ट्रांग है। अगर ये इजराइल या फिर ये ईरान का मैटर नहीं होता तो शायद हम 23,000 की तरफ भी बढ़ रहे होते। बट क्योंकि अमेरिका ऊपर से, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं
कि अमेरिका टॉप से 4% नीचे खड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, और हम लोग ऑलमोस्ट अभी भी लाइफ हाई पे खड़े हैं। तो जो लोग बिना बात के सोच समझकर जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी वेट करना चाहिए, कम से कम 2 दिन वेट करना चाहिए आपको। बाजार रिकवर कर जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आप उनसे पूछो जिनकी पोर्टफोलियो पहले से मार्केट में पड़ी है, क्या पैसा बन रहा है? नहीं बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ मैं कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं। 300 शेयर पॉजिटिव है, 1850 शेयर 1800 शेयर नेगेटिव है एनएससी पे। क्या इसमें पैसा दिख रहा है आपको बनता हुआ? हमें और आपको हर दिन एक नया स्टॉक दिखता है, हमें लगता है यही खरीदना है, सेम डे पैसा बन जाता है, तो हम फिर बाजार को भूल जाते हैं, बाजार में क्या चल रहा है हमें लगता है अरे ये तो मौका ही था। लेकिन आप इवेंचुअली नोटिस करोगे कि वो शेयर भी नीचे आ जाएगा। तो इस समय आप अपने पास जितना ज्यादा पैसा रखोगे उतना ही अच्छा है, और जो पोर्टफोलियो है उसे पोर्टफोलियो के रूप में ही रखो, उससे ज्यादा छेड़खानी ना करो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बार फिर से मार्केट के ऊपर अपडेटेड वीडियो थी। इससे अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।